क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर कुछ एक फंड है जिसमें हम बने हुए हैं, क्या हमें ऐसे फंड्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर क्या हम यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऐसे फंड्स में कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने क्वांट ईएलएसएस फंड और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखूँगा। लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे कि वाकई में क्या कुछ रिकवरी देखने को मिला है, नहीं मिला है। 2024 जून के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड्स में, जी हाँ स्पेशली क्वांट म्यूचुअल के फंड्स में दबाव ज़्यादा देखने को मिला। रिटर्न के मामले में नेगेटिव का आंकड़ा काफ़ी बड़ा देखने को मिला। लेकिन क्या अब यहाँ पे रिकवरी है, वो आंकड़े आपके सामने रखूँगा और क्या डिसीजन लेना चाहिए उस पर भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम क्वांट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। क्वांट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करूं, जून 2024 के पहले आंकड़ों में काफ़ी मजबूती देखने को मिला। लेकिन सेबी के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिला। अभी अगर स्थिति देखें, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे तो 4 से 5% का नेगेटिव रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 10 से 11% का रिटर्न है। आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है और कितना नुकसान यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2 साल की बात करें तो कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न है। 3 साल, 4 साल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 साल, 7 साल और 10 साल में आंकड़े मजबूत देखने को मिले। लेकिन अगर आप 1 साल 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर हैं। लेकिन अगर रिकवरी की बात करोगे तो पिछले 1 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखूं तो कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। तो अगर अभी स्थिति देखें तो यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है पिछले 1 और 3 महीने में। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप इस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि कुछ नया इन्वेस्टमेंट से फंड्स को फोकस करके करने जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि कैटेगरी के अंदर कोई दूसरे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू करें। दूसरे नंबर पे अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो यहाँ भी पिछले 1 साल में जो है वो मायूसी देखने को मिला है। हालांकि नेगेटिव रिटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। जबकि कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे आप देख सकते हो 8% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल का आंकड़ा देखें, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल, 7 साल, 10 साल के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पैसा अच्छा खासा बनाया और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा भी है। लेकिन अगर आंकड़े देखोगे 6 महीने का तो 6 महीने में भी नुकसान ज़्यादा है। 4 से 5% का नुकसान है। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 2 से 3% का नुकसान देखने को मिल रहा है। और अगर मैं 3 मंथ का आंकड़ा देखूँ और अगर मैं 1 मंथ का आंकड़ा देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। अब आंकड़े यहाँ पे साफ देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं साफ शब्दों में आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो तो इस फंड के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे नया कोई फंड सेलेक्ट करना चाहते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में, ईएलएसएस कैटेगरी में, तो ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह ना दो। क्योंकि अभी रिकवरी तो हुआ है, लेकिन आगे का अभी क्या सिनेरियो होगा, कैसा अभी सिचुएशन देखने को मिलेगा ऐसे म्यूचुअल फंड को लेके, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो रिकवरी दिख रहा है, आपका जो नुकसान हुआ वहाँ पे भरपाई होता हुआ देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।